जी सर, चलिए ये तो राम मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी थी। अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, जो दिलीप मंडल हैं, उन्होंने जो श्री रामचरितमानस जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उस पर जो विवादित टिप्पणी की है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये समझता हूँ काजल जी कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जब आप अयोध्या मंदिर पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं तो आपको वहाँ से जुड़े जनता के सरोकारों के भी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। पूरी अयोध्या त्राहि त्राहि कर रही है, कराह रही है। वो पूरी अयोध्या को पहले इन्होंने क्या किया कि ये गए और इन्होंने पर्यटन स्थल काशी को बना दिया। अब काशी विश्वेश्वर नाथ जो थे वो अब एक पर्यटन स्थल है, वहाँ लोग जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। वही स्थिति का फैजाबाद अयोध्या निर्माण ये कर रहे हैं। जो जमीनें दुकानें ली जा रही हैं वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी पुश्तों की कमाई जाया हो रही है। उस पर किसी सरकार का और किसी स्वयंसेवी संस्था का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आप ये सोचिए कि कैसे कानून का सीधा उल्लंघन है। जब कानून है कि अधिग्रहण की कार्यवाही एक निश्चित कानून के तहत की जाएगी तो कैसे वो ले सकते हैं? और जो निर्माण होगा ये तो आज़ादी होनी चाहिए कि आपके घर का दरवाजा आप किस तरीके से बनवाना चाहते हो, आपके मकान दुकान की डिजाइन आप कैसे बनवाना चाहते हो, लेकिन नहीं, अब उसको सरकार के हिसाब से बनाइए। तो अब क्या कहें, वहां पर स्थिति इतनी विध्वंस। पहले क्या था कि वो केवल अयोध्या इस बात के लिए नहीं है कि वहां राम मंदिर है, वहां राम पैदा हुए, वहां राम खेले, वहां राम पढ़ने गए, सब चीज के अलग अलग जगह थी और उन सब चीजों का अलग अलग महत्व था। अब इन्होंने क्या किया है कि वहां के बड़े साधु संतों को भाजपाई बना डाला है, लैंडलॉर्ड्स को भाजपाई बना डाला है, और जो किराएदार, सीधा कानून है कि अगर खेवट की भी जमीन है और किसी का उसमें 50 साल का पक्का पुराना निर्माण है तो मालिक वो आदमी माना जाएगा जो वहां कब्जेदार है। और इन सब कानूनों की वहां अनदेखी की जा रही है। वहां सीधे सीधे सरकार की लाठी के बल पर लोगों को उनकी जमीन जायदाद से बेदखल किया जा रहा है, उनके हिसाब से रुपया पैसा देकर। तो मेरा ये आपसे काजल जी निवेदन है कि आप अयोध्या के इस मुद्दे पर कम से कम जनता के लिए खड़े होइए, आवाज उठाइए और इस बात को शासन सरकार तक पहुंचाइए कि वहां किस प्रकार का अनर्थ हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए। आपका यह जो सवाल है कि दिलीप मंडल जी ने श्री रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की है उसमें जो एक खास चौपाई कही गई है उसके अर्थों को लेकर, और जो ये वितंड मचा हुआ है, इस पर मैं क्या बोलूं। मैं आपको काजल जी बताऊं कि पहले तो जो लोग श्री रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करते हैं, उसके किसी भाव किसी अर्थ पर अपनी बात बोलते हैं, आपको ये जानना चाहिए कि वो हैं कौन लोग, और वो कौन लोग हैं, उनके इन सवालों के पीछे निहितार्थ क्या है। आप जानकर ये आश्चर्य होगा आपको कि श्री रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी और उसके भाव को कुभाव बनाने का ये जो एक खास समूह, खास जाति के लोग काम करते हैं, बेसिकली वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं, वो कुंठित लोग हैं। उनका केवल एक काम है कि अगर किसी रचना में, किसी ग्रंथ में ब्राह्मणों को सर्वोपरि बता दिया गया है या ब्राह्मणों के आगे रहने की बात बता दी गई है तो उस पर उनको आलोचना करना है, उस पे वो निकालेंगे कोई ना कोई अर्थ। वास्तविकता यह है कि कुछ भी लिखा हो वो तो इसी मानसिकता से उसको पढ़ेंगे कि हाँ साहब ये तो एक खास समाज के खिलाफ लिखा गया है। रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी तो उसमें 2-3 बातें बहुत शुरू में ही कह दी उन्होंने। एक लाइन आती है, मैंने उसका पूरा पाठ कई बार किया है तो मुझे उस लाइन के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रामचरितमानस में लिखते समय वो लिखते हैं कि उसकी लाइन है, उसको बोलते हैं कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा।
तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मैं अपने सुख के लिए भगवान रघुनाथ जी की गाथा नए सिरे से कह रहा हूं। अब वो उनको जिस तरीके की गाथा उन्होंने सुनी थी उसी तरीके से नए सिरे से कह दी। अब उसमें तुलसीदास जी ने अपना कहां कुछ जोड़ा, वो तो जो गाथा उन्होंने सुनी थी वो बता दी। दूसरी उसी में एक लाइन आती है, वो इस दिलीप मंडल जैसे कुख्यात लोगों के लिए आती है। उन्होंने कहा प्रणवहु संत असज्जन चरना, यानी कि जो संत हैं, भगवान हैं, पूज्य हैं, विप्र हैं, देव हैं, उनकी तो हम पूजा कर ही रहे हैं, साथ में असज्जन लोगों की भी कर रहे हैं कि वो हमारे इस कार्य में बाधा न डालें। तो ये ऐसे कार्यों में बाधा डालने वाले लोग हैं, इनको तो तुलसीदास जी ही माफ करके गए हैं। अब जो एक आखिरी बात श्री रामचरितमानस के विवाद में आपको ध्यान देने वाली बात है, वो एक और है। वो क्या है? कोई जरूरी है कि 500 साल पहले जिस पांडुलिपि में जो ग्रंथ बाबा तुलसीदास जी लिख गए उसकी सारी लाइनें आज तुलसीदास जी की ही लिखी पढ़ी जा रही हो? मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे समाज विरोधी लोग, इस जैसे लोग जो आज सक्रिय हैं, वो पहले भी सक्रिय थे। उन्होंने 2-4 लाइनें 10 लाइनें की आगे चल के सदियों सदियों तक समाज में इसमें कुछ ना कुछ क्षोभ बना रहे, उन्होंने 2-4 लाइनें मिला दी हो। तो अब ये मैं केवल इतना कहूंगा आम जनमानस से कि ऐसे गैर जरूरी लोगों की बातों पर कोई ध्यान न दिया जाए, ना उनकी बात को कोई तवज्जो दी जाए। उन लोगों का काम ही ये है कि समाज में किसी भी ठीक ठाक चीज पर विक्षोभ पैदा करना। तो मैं उन लोगों को एकदम सिरे से खारिज करता हूं।